हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कोड। हम आ चुके थे एट्थ फीचर पे। ठीक है, एट्थ फीचर ऑफ कैबिनेट कमिटीज। तो कैबिनेट कमिटीज क्या है? दे आर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं वो वर्कलोड कम करने के लिए जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसीज इशू। इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं, कोई भी इशू आता है तो उनका इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना उनका क्या होता है, काम होता है, इसलिए उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और उनका एक अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब जो कैबिनेट जो कमेटी होती है उसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं अलग अलग, वो अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और एक अच्छा डिसीजन लेकर आते हैं, एक अच्छा डिसीजन जो है लेकर आते हैं। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो हर एक जो मिनिस्टर होता है या फिर कोई कमेटी होती है उनके पास क्या किया जाता है, अपना अपना काम। जैसे कोई भी कमेटी है, जैसे कोई भी कमेटी, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमेटीज होती है तो उनको उनके बारे में क्या है, वर्क, उनका काम क्या है, उनका काम क्या है। ठीक है, वो उनको बांट दिया जाता है। ठीक है, ताकि कैबिनेट पर अकेले कैबिनेट पे क्या हो, वर्कलोड कम हो और जो डिसीजन है, जो डिसीजंस है वो अफेक्टिव निकल के आए। ठीक है, एंड अफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है टू एम्पावर इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टू मेक डिसीजंस, तो किसी को एम्पावर करना कि वो खुद पे इंडिविजुअल, ठीक है, जो इंडिविजुअल एक पर्सन क्या है, एम्पावर है, उसके पास क्या है, एक राइट है, उसको एक पावर दी गई है। ठीक है, क्या पावर दी गई है कि वो डिसीजंस ले सकता है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है लिस्ट ऑफ कमिटीज। तो लिस्ट ऑफ कमिटीज, ठीक है, तो कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज हैं? 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे कि देखो, एक पॉलिटिशियन है, इसको पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यस, तो एक जो है पॉलिटिशियन है और एक जो है इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा आता है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपॉइंट करते हैं। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है सिक्योरिटी। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके पैसे की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो क्या अपॉइंट करते हैं, सिक्योरिटी। और वो क्या खरीदते हैं, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है घर खरीदना, कोई रेजिडेंस, मतलब ऐसा प्लेस जहां पर हम रह सके। तो एक आलीशान घर जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो उनके पास पैसा है उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि उनके पास और पैसा है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप याद करेंगे इनको। ये जो कहानी है आप ये याद रखना। ठीक है, तो पहला क्या है, पॉलिटिशियन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, सेकंड है कैबिनेट कमिटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट। उसके बाद है अपॉइंटमेंट कमेटी, क्या अपॉइंटमेंट करते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो लाइन में लिख रखे हैं ना मैंने, ये क्या हमारी कैबिनेट कमिटीज। तो ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। ठीक है, क्या घर खरीदते हैं वो। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनकी क्या हो, पैसे की और ग्रोथ हो। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट करते करते हमारी स्किल क्या है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये कमेटी है। और जो एक ये है, ये याद रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन
पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। 8 कमेटी हमारी, आई होप आप लोगों को याद हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये जो कमेटी मैंने बताई है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, बिल्कुल एक एक लाइन में बता रखा है, ठीक है, तो बस वही हमें याद करना है। फर्स्ट जो कमेटी है कौन सी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। तो ये किस चीज के बारे में जो है डील करती है, ये डील करती है विद ऑल पॉलिसी मैटर, ऑल पॉलिसी मैटर परटेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर, ठीक है। डोमेस्टिक होता है एक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उस देश के बारे में, जो वो टेरिटरी है उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना पॉलिटिकल, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या आ जाता है, जैसे हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, गवर्नेंस करना, ठीक है, गवर्नेंस करना कि हर एक चीजें कैसे गवर्न होनी चाहिए, ठीक है, किस वे में होनी चाहिए, पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है, तो पूरे देश में करना, ठीक है, डोमेस्टिक वे में करना कि हमारे देश में गवर्नेंस कैसी होगी, कैसे हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी हर एक जगह पे हर एक चीज जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है, जो सूटे मतलब कि कन्वेंट वे में होनी चाहिए, ठीक है, कन्वेंट होनी चाहिए। कन्वेंट का मतलब होता है कि एक चीज काफी सूटेबल है, जो चीज जहाँ पे जरूरी हम वो कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बेटर हो सके, ठीक है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन अफेयर्स भी होते हैं, जैसे हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना, वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमारा कोई ट्रेड का रिलेशन बन गया, कोई भी पॉलिटिकल अफेयर है किसी भी चीज का, तो उसके बारे में फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो फॉरेन अफेयर्स और डोमेस्टिक जो अफेयर्स हैं उनका ध्यान कौन रखते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स जो है कैबिनेट कमेटी उनके साथ क्या करती है, डील करती है, किसके, विद ऑल पॉलिसी मैटर, जितने भी पॉलिसी मैटर है परटेनिंग, मतलब किस किस के बारे में, टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, दोनों के बारे में, ठीक है। अब हम फॉरेन अफेयर्स क्यों, क्योंकि हमारा जो देश है वो बाहर के देश से भी जुड़ा हुआ है ना, कि हम उनसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एफडीआई आती है, आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, एफपीआई आती है, तो हम उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर मेरी पॉलिटी सही टाइम पे होगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का भी कोर्स लेके आऊँ। जिसको इकोनॉमिक्स का भी कोर्स चाहिए मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। जो मृणाल सर के जो नोट्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ठीक है। तो वो पूरा कोर्स, जैसे मैं इंडियन पॉलिटी का लेके आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए इकोनॉमी का भी ले आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ ध्यान देंगे सब, ठीक है, पॉलिटी पे ध्यान देंगे अभी सब, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट कमेटी क्या करती है, डायरेक्ट करती है, बताती है, गाइड करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है। क्या कोऑर्डिनेट करती है, किस चीज के बारे में कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में क्या काम करते हैं और आपस में किस चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो करते हैं द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज करेगी इन द इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब क्या है, इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या, फिस्कल पॉलिसी जो होती है, फिस्कल पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो बजट इंक्लूडेड होता है उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए तो बजट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। टैक्सेस, जॉब देना, कितनी जॉब देना है, ठीक है, बिजनेसेस, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ठीक है। तो उनके बारे में, पूरा इकोनॉमी के बारे में कौन देखता है, इकोनॉमिक अफेयर जो कैबिनेट कमेटी होती है वो देखती है, ठीक है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हैं इन इकोनॉमिक्स, वो कौन देखता है, इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट कमेटी। थर्ड देखते हैं द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये क्या डिसाइड करती है, ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी वो क्या डिसाइड करती है, ठीक है। अब कैबिनेट कमिटीज बहुत हायर लेवल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेती है हमारे देश के बारे में। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाई है तो वो भी तो बड़े बड़े जो जैसे सेक्रेटरी है, ठीक है, और जो एंटरप्राइज है उनको अपॉइंट करेंगे ना, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो कौन, ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी हायर लेवल की अपॉइंटमेंट करनी है ना, इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, हमारे सेंटर में जितने भी सेक्रेटरीज की जो है
अपॉइंटमेंट करनी है। पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो के से रिलेटेड जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, तो कोई बिजनेस या कोई न्यू जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट शुरू कर रही है और उसको गवर्नमेंट ही ओन करती है और उसको मैनेज और कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है अपॉइंटमेंट करना। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, गवर्नमेंट्स के जो बैंक होते हैं जैसे एसबीआई हो गया है ना, तो बहुत सारे बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है वो कौन करती है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। फोर्थ है द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो कैबिनेट कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड होती है, तो वो डेफिनेटली किस चीज के बारे में करेगी, पार्लियामेंट से जो रिलेटेड होता है, मतलब कि जो प्रोग्रेस है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है गवर्नमेंट का, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, रन कर रही है जो गवर्नमेंट, ठीक है, किस चीज के लिए, कि पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो, लॉज इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो उसका जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो बिजनेस है और उसकी जो प्रोग्रेस है, ठीक है, तो उसके बारे में देखभाल करना, लुक आफ्टर करना इन द पार्लियामेंट। तो वो किसका काम होता है, पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है उसका देखना, वो कौन करती है, कैबिनेट कमेटीज ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर के, ये हम पढ़ चुके हैं, उसको लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ है द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये किस चीज के साथ डील करती है, जितने भी इश्यूज हैं, ऑल इशू रिलेटिंग टू डिफेंस, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि हमें सोसाइटी में जो लॉज हैं वो ओबे करने हैं, ठीक है। ओबे का मतलब होता है कि लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं ताकि जो पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो बन सके, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एटॉमिक एनर्जी पता है ना, साइंस एंड टेक में आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, थोरियम एंड ऑल, आई होप आपने पढ़ा होगा इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। एंड एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो इससे रिलेटेड कौन देखता है, कौन सी कैबिनेट कमेटी, वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। 6 पे आती है द कैबिनेट कमिटीज ऑन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है प्लेस टू स्टे, जहां पे हम रहते हैं, जैसे आपका होम है तो वो आपका प्लेस है जहां पे आप रहते हैं, स्टे करते हैं। तो ये किसके साथ डील करती है, ये कैबिनेट कमेटी, ऑल इशू रिगार्डिंग द अलॉटमेंट का मतलब होता है देना, अलॉट करना किसी चीज को, किसी को अलॉट करना, किसी को देना, क्या देना, अकोमोडेशन, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अलग से जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या होते हैं, प्लेस होते हैं, घर होते हैं, उनके रेजिडेंस होते हैं, ठीक है, उनमें वो रह सकते हैं। तो उनका जो अलॉटमेंट करना है, ठीक है, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलॉट करना उनके घर, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं कोई भी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सैलरी जाती है, वो अपॉइंट किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको जो है अकोमोडेशन देना, प्लेस टू स्टे, और कोई भी पर्सन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसकी देखभाल कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन जो है वो डील करती है। 7th है द कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो ये किस चीज के साथ डील करती है, विद ऑल पॉलिसी मैटर्स एम्ड एट एक्सेलरेटिंग कैपिटल इनफ्लोस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने कहीं भी पैसे लगाए हैं तो अब वहां से क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, एज ए रिटर्न, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट से हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमारे पास होएगा। तो जो भी कैपिटल इनफ्लोज है तो उससे रिलेटेड जो मैटर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने भी इकोनॉमी पढ़ी है। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारा जो रुपया होता है वो स्ट्रोंग हो जाता है, हमारी देश की इकोनॉमी क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, क्योंकि हम अपना प्रोड्यूस किया गया सामान बाहर जाकर बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आती है, वापस जो है मनी आती है, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है रिप्लेस फॉरेन इंपोर्ट्स, ठीक है, फॉरेन इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड, ठीक है।
कि अगर कोई भी फॉरेन इंपोर्ट्स आ रहे हैं, कि यूएसए से मान लो कोई भी इंपोर्ट आ रहा है, ठीक है, मान लो कि कार्स आ रही हैं, ठीक है, तो हमें उन कार्स को अपनी डोमेस्टिक कार, हमारे इंडिया में बनी हुई कार से क्या करना है, रिप्लेस करना है, ताकि हम इनका जो इंपोर्ट है वो कम कर दें और हमारी कार्स लोग ज्यादा खरीदे, तो हमारे देश की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतना हमारा क्या होता है, रुपया वीक होता है, ठीक है, तो हम बाहर से कोई भी चीज मंगाते हैं तो हमारे लिए महंगी हो जाती है अगर रुपया वीक होता है तो, ठीक है। और इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन करना होता है, जो भी हमारे देश में बिजनेस चल रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से चल सके, उनके जो उनके सामने जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कम करना इन अ सूटेबल वे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो भी ऑब्जेक्शन है लाइसेंस वगैरह के वो हम रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं, ईज करना, उनको लोन देना, उनका लोन इंक्रीज करना, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ठीक है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो मोटिवेट हो सके, ठीक है, और अपनी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, तो इसीलिए किस चीज की जरूरत है, इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको कौन देखता है, इन्वेस्टमेंट कैबिनेट कमेटी देखती है। नेक्स्ट आते हैं 8th में, द कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये किस चीज के साथ डील करती है, ये करती है जितने भी इश्यूज है रिलेटेड टू डेवलपिंग स्किल, हमें अपने देश में लोगों की क्या डेवलप करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा मिल सके, ठीक है, जो काम है और जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा बेटर तरीके से क्या हो सके, वर्क कर सके। इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स होंगी तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मतलब है कि उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, तो इस चीज को इनहेंस करना ऑफ वर्क फोर्स, कि जितना भी वर्क फोर्स जैसे हमारी पॉपुलेशन है, अगर उनकी स्किल्स होंगी तो क्या होगी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल सकेगी, उनको जो है काम पे ज्यादा रखेंगे, तो वो जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स, जो काम करते हैं, ठीक है, तो उस वर्क फोर्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इनहेंस करना, इंक्रीज करना, उनमें स्किल डेवलप करना, और जो वुमेन वर्क फोर्स है उसको भी इंक्रीज करना, उनका जो पार्टिसिपेशन है काम में, टीचिंग में, बहुत सारे बिजनेसेस में, तो जहां पे भी वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है ना, वहां पे उनका क्या करना, ज्यादा करना पार्टिसिपेशन। तो इस चीज का काम क्या कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटीज द मोस्ट पावरफुल इज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पूरे देश की गवर्नेंस, पूरा देश का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वो इस चीज का डिसीजन लेती है, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सुपर कैबिनेट बोला जाता है, सुपर कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ठीक है, इन एडिशन टू द कैबिनेट कमिटीज सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड, एस्टेब्लिश किए जाते हैं टू लुक इनटू डिफरेंट इशू। सेम चीज कैबिनेट मिनिस्ट्री की जाती है, अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऐसा क्या अलग करेंगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं कि सम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आर एम्पावर्ड, इनके पास क्या पावर होती है, टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज क्या कर रही थी, डिसीजन ले रही थी, कैबिनेट के पास क्या कर रही थी, वो डिसीजन जो है भेज रही थी और कैबिनेट उसको रिव्यू कर रहा था और देन डिसीजन दे रहा था। लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट, ठीक है, कि जैसे आपके पापा ने बोल दिया कि इस चीज से रिलेटेड घर में मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है, डॉटर जो है, मेरी डॉटर जो है वो डिसीजन लेगी, ठीक है, तो वो एम्पावर किसको कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ फादर डॉटर नाउ विल टेक द डिसीजन, ठीक है। तो उसी हिसाब से कैबिनेट क्या करते हैं, कैबिनेट जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या एम्पावर करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, वेयर एज द अदर्स मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। कमीशन बनाए जाते हैं, ठीक है, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके बारे में कुछ रिफॉर्म लाना है, तो उसके बारे में जो है कमीशन बनाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कि मतलब कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से वर्कर्स के 2009 में दी थी। तो दिस कमीशन वाज हेडेड बाय वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली ने इस कमीशन को हेड किया था, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर थे और जो फॉर्मर क्या थे, कर्नाटका के जो है चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ये जो है उनकी तरफ से बताई गई थी कि वो कैबिनेट की तरफ से क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उनको ऐसा एम्पावर किया जाए, ठीक है। तो वो 2009 में उस कमीशन में जो है ये जो है रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। एंड वेयर एज द अदर मेक रिकमेंडेशन देती है ना कैबिनेट कमिटीज कैबिनेट को, ठीक है। तो ये जो है कमीशन के कुछ पॉइंट हैं जो वो बताते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनमें से एक पॉइंट ये था। आगे क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है हैज बिकम वायबल का क्या मतलब होता है, वायबल का मतलब होता है जो कि सक्सेसफुल होगा, दैट विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। एंड अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, अफेक्टिव का मतलब होता है कि आप कम टाइम में अच्छा डिसीजन, अच्छा वर्क निकल सके, ठीक है। तो अफेक्टिव करना, अफेक्टिव मतलब आपके पास टाइम आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा उस चीज पे कम लगा रहे हैं, ठीक है, और आप बढ़िया से बढ़िया जो है डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल वे में नहीं ले पाते। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो सक्सेसफुल जो है बनता है, हम उसे कह सकते हैं कि एक चीज जो है सक्सेसफुल है और एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किस चीज के बारे में, ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है और मिनिस्टर जो है आपस में बैठते हैं एज अ ग्रुप, जैसे एक फ्रेंड का ग्रुप आपस में बैठता है तो एज ए मिनिस्टर क्या करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उस चीज के बारे में वो डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोल रहे हैं, अ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर एड होक बॉडीज, ठीक है, formed to give recommendation to the cabinet on certain emergent issue and critical problem area, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कमीशन है उसके हिसाब से क्या बोला गया था, उसके हिसाब से बोला गया था कि इनको जो है एम्पावर किया जाए कि वो डिसीजन ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट, और जो बाकी के हैं जैसे कैबिनेट कमिटीज हैं वो रिकमेंडेशन दे सके कैबिनेट को। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रियल में होता क्या है वो अभी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एडहोक बॉडीज होती हैं, ठीक है। एडहोक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। कब बनाई जाती है, जब इमरजेंसी आती है, कोई भी इशू आता है जो हमें पता नहीं है ये होने वाला है, और कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज आते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जो है डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, एक इफेक्टिव डिसीजन लेना, ठीक है। तो उस एरिया में इनको क्या किया जाता है, एज एड होक बॉडीज इनको फॉर्म किया जाता है, किसको, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। तो मिनिस्टर तो एड होक बॉडी है, क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, एक एड होक बॉडीज है, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एड होक होता है, कब बनाया जाता है, जब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए और जो एमरजेंट इशू हो, इमरजेंसी आ जाए किसी चीज की, अर्जेंट कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो मिनिस्टर्स हेडिंग द कंसर्न्ड मिनिस्टर, ठीक है, आर इंडक्टेड इनटू द रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इंडक्टेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने ऑफिशियली ज्वाइन किया। इंडक्टेड का मतलब होता है ऑफिशियली ज्वाइन करना, ऑफिशियली ज्वाइंट, ठीक है। तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं जो मिनिस्टर जो हेड करते हैं ना मिनिस्ट्रीज को, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, तो उनको हेड कर रहे हैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो वो क्या है, ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं किस चीज को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उससे क्या होता है, व्हेन द एडवाइस इज क्रिस्टलाइज्ड दे आर डिसबैंडेड, ठीक है। अब मान लो इनको क्या किया, यहाँ पे वो इंडक्टेड हुए, ठीक है, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया ऑफिशियली उस ग्रुप को, क्योंकि वो ग्रुप किस लिए बना था, कोई इमरजेंसी आई थी किसी इशू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब जो एडवाइस निकली है, जो उस ग्रुप से जो एडवाइस निकली है वो क्रिस्टलाइज निकली है,
क्रिस्टलाइज का मतलब है कि हाँ क्लियर, अब हमें पता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्लियरिटी हमारे सामने आ गई कि सॉल्यूशन का जो है इस इशू का सॉल्यूशन क्या है, तो उसका डिसीजन अब निकल चुका है। तो उसके निकलने के बाद ये क्या हो जाती है, डिस्पेंड हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया नीचे, द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया 2005-2009 में जो बना था, वो क्या ऑब्जर्वेशन करता है और क्या रिकमेंडेशन देता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, क्या रिकमेंडेशन देता है। तो फर्स्ट देता है वो, द कमीशन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करता है वो, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ GOMs, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसको एस्टेब्लिश जब हम कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जब बहुत सारे जो क्या होते हैं मिनिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी इसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है has resulted in many group of minister not being able to meet regularly to complete their work। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रेगुलरली मीट नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनका जो वर्क उन्हें दिया गया है, जो कोई भी जिस चीज के लिए, जिस इशू के लिए उसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको क्या है, मीट करना जरूरी होता है, लेकिन वो मीट नहीं कर पा रहे, रेगुलरली बैठ नहीं पा रहे, वो आपस में बातचीत या डिसीजन लेने के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं टू कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है। दस उसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग क्या करता है कि उसकी वजह से होता क्या है, वो मीट नहीं कर पाते हैं, तो डिले होता है, ठीक है, उस डिसीजन में डिले होता है, और मैनी मेजर्स इशू, बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं और उस पर डिले हो जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो कमीशन ने, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था, तो उसने ये जो है ऑब्जर्वेशन दी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पे। सेकंड क्या है, द कमीशन फेल्ट, वो ऐसा सोचते हैं कि दैट मोर सेलेक्टिव यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका जो अच्छे से जो यूज हो सकता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का, वुड परहैप्स, अगर आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का अच्छे से यूज करें ना, तो क्या होगा, मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली इफ दे आर एम्पावर्ड टू अराइव एट अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना ऊपर कि क्या क्या कह रहे हैं कमीशन, कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में जो है कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उसके बाद जो डिसीजन होता है कोऑर्डिनेट करने के बाद, तो वो और भी ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे अगर उनको एम्पावर्ड, मतलब उनको पावर दी जाए किस चीज के बारे में, कि वो डिसीजन पे पहुंच सके, डायरेक्ट डिसीजन ले ले ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट विद टाइम लिमिट, कुछ टाइम लिमिट हो कि आपको इस इशू के बारे में दो दिन में सोचना है, ठीक है, 2 days में, टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, और उनके ऊपर इंटरेस्टेड किया जाए, ट्रस्ट किया जाए कि आप इस काम को कंप्लीट करें, इतने टाइम में करें, और कैबिनेट के बिहाफ पे उनको एम्पावर किया जाए कि आप डिसीजन ले रहे हैं, और उसके बाद जो है डिसीजन कैबिनेट को दिया जाए और वो डिसीजन जो है फॉलो किया जाए। तो ऐसा जो है कहना किसका था, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो 2005 से 2009 तक था, जो चला था, तो उसने जो है ये जो है रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो थर्ड क्या है, ये कमीशन कहता है, द कमीशन रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड करता है, दैट देयर इज नीड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना, दैट द एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली हो पाए, ठीक है। जो वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, कि मतलब वो जो मीट नहीं कर पा रहे, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, तो वो और भी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीड टू इंश्योर, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अच्छे से हो पाए, वो जो फंक्शन है कि बैठने का, वो आपस में कोऑर्डिनेट करने का, ठीक है, अपने जो थॉट्स हैं वो प्रोसेस करने का, डेप्थ में जो एग्जामिनेशन करने का, ठीक है। तो वो जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली हो पाए, इस चीज का जो इंश्योर करना, इस चीज को पक्का करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड हेल्प्स इन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, ठीक है, ताकि जो है
जो कोई भी इशू है उसका जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन हो पाए, सॉल्यूशन निकल पाए, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जल्दी से जल्दी हम उसका प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालें। सॉरी गाइस। सेलेक्टिव बट इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ताकि जो हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट मिनिस्टर। हमने सेलेक्ट किया है कि जो इस प्रॉब्लम में ये जो है मिनिस्टर है वो रेलिवेंट है, ठीक है, ये सूटेबल है, ताकि इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो एक्सपीरियंस है, जो इनके पास नॉलेज है, तो उनको किसी भी इशू में मिनिस्टर का जो सिलेक्शन करना, ठीक है। और फोकस डिस्कशन, अब कोई भी इशू है उसके ऊपर एक फोकस होके कोई डिस्कशन करना, ठीक है, और फिर वो जो डिसीजन है उसके बारे में वो सबमिट करना किसको, कैबिनेट को, ठीक है। तो ये हो रहा है कि सेलेक्टिव बट इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विद क्लियर मैंडेट, ठीक है, क्लियरली बताना वो जो डिसीजन लिया गया है, एंड प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट को बताओ, और जो क्लियर मैंडेट करो कि ये जो है मिनिस्टर बैठेंगे, ये रेलिवेंट मिनिस्टर है, इतने में जो है इनकी मीटिंग होगी, तो ये क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज क्या रहेगी, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारा हो चुका है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा है, गवर्नर है, ठीक है। तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर हो चुका है, तो स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर है वो रिलेटेड है, वो हम करेंगे। हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चुका है, उससे रिलेटेड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये तीनों सीरीज में किए हैं, वैसे इनको तीनों सीरीज में करेंगे। अगर आप ये पढ़ चुके हैं मेरे कोर्स में, तो ये तीनों आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इनको समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि हल्का फुल्का इनमें डिफरेंस है, पर ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो लाइंस हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है मिलती जुलती हैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैं इनको पहले करवा रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो है स्टेट लेजिस्लेचर वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज का जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल एरियाज का 5th एंड 6th शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, और साथ में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पूरे जितने भी एरिया बांट रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, यूनियन टेरिटरी, पंचायती राज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो सारे हैं, सेंट्रल सिस्टम, ठीक है, स्टेट सिस्टम, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी का सिस्टम है, ठीक है, शेड्यूल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं अलग से, वो हम पढ़ेंगे। तो जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा कोर्स चलेगा। ओवरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी थी इस चीज के बारे में। तो अब आपका जो काम रह गया है, आपका जो एक काम रह गया है, वो रह गया है सब्सक्राइब करने का, ठीक है। मेरी टीचिंग तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी और आप अलग अलग न्यू कोर्सेज चाहते हैं, और ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, तो आप कर दीजिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।